इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा स्पीकर, जो कि इन दिनों काफी न्यूज में है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एसके भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एसके भंडारी पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आप सिंपल स्टार्टिंग से पहले यह समझो कि जैसे एक फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली होता है, पिताजी होते हैं हेड ऑफ द फैमिली। अगर उनके 3 बच्चे हों तो डिस्क्रिमिनेशन हो प्यार को लेके, फाइनेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है हेड ऑफ द, अगर हो तो, अगर हेड ऑफ द फैमिली की तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो तो डिस्क्रिमिनेशन से अराइज होता है डिस्प्यूट। जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो घर का जो माहौल है, घर में जो एक अच्छी सुख शांति वो नहीं रहती। ठीक उसी तरह से फ्रेंड, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखा जाए स्पीकर की, तो स्पीकर इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द लोकसभा। फ्रेंड्स, बात को समझने की कोशिश करना कि हेड ऑफ द लोकसभा, जब हेड कह दिया फ्रेंड्स, इट मींस जो मेंबर की पावर है, प्रिविलेज है, जो मेंबर्स में बातचीत करना, किस मेंबर को कितना टाइम देना, किस टॉपिक पे डिस्कशन करना, ये सब जो है पर विद द परमिशन ऑफ होती है लोकसभा स्पीकर। अब फ्रेंड, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर सिंपल देखें तो हाईएस्ट अथॉरिटी जैसे कहेंगे हम, हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट पोजीशन, यू कैन से हाईएस्ट पोजीशन, अथॉरिटी, अथॉरिटी। तो ये फ्रेंड्स हाईएस्ट पोजीशन और अथॉरिटी के रूप में माना जाता है लोकसभा स्पीकर को। फ्रेंड्स, जो लोकसभा स्पीकर में अब डिस्प्यूट जो आया वो ये है कि ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर ली है। फ्रेंड्स, ये किस तरह से होता है इस सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट बेसिक से समझो, हम इसकी रिमूवल प्रोसेस से जानने से पहले थोड़ा बेसिक इलेक्शन के बारे में समझे, जो कि आम नागरिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, जब इलेक्शन की बात करें, अब पहली बात आती है कि इलेक्शन कैसे होता है। फ्रेंड, इलेक्शन जो है अमंगस्ट द मेंबर, अमंगस्ट द मेंबर ही होता है। मींस जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक मेंबर्स को लोकसभा का हेड बना दिया जाता है, जिसे हम स्पीकर कह देते हैं। जब ये इलेक्ट किया जाएगा स्पीकर के लिए, इस पोजीशन को किसी भी बंदे को, किसी भी मेंबर्स को लोकसभा स्पीकर का हेड बना देंगे, तो ही विल बी कंसीडर एज ए हेड ऑफ द लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव आल्सो, एंड आल्सो कंसीडर एज ए गार्डियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो कि लोकसभा स्पीकर की पावर्स के बारे में, कि पावर्स कितनी होती है। अब पावर्स तो बड़ी आ गई, पावर्स की बात कर ली, इलेक्शन की बात कर ली। अब जब इतनी पावर्स होगी तो मेंबर, मैंने क्या आपको पहले ही फर्स्ट इंस्टेंट में कहा मैंने आपको कि फ्रेंड्स, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन आएगी वहां पे डिस्प्यूट आ जाएगा। तो मेंबर्स का एलिगेशंस है, जैसे राहुल गांधी जी और बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं इंडिया ब्लॉक के और ऑपोजिशन में, उनका कहना है कि हमारे माइक तक बंद किए जाते हैं, हमारे माइक तक बंद किए जाते हैं, हमें बोलने का टाइम नहीं दिया जाता। अगर बोलने का टाइम मिले तो अपने टॉपिक को कंप्लीट नहीं करने दिया जाता। इस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं। तभी जाके बात में जो न्यूज में बात आई है वो आई है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब फ्रेंड, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात जब आती है तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो प्रोविजन इज देयर, यस प्रोविजन इज देयर अंडर आर्टिकल 94 सब क्लास 3 में। देखिए फ्रेंड्स, जो अंडर आर्टिकल 94 सब क्लास सी है, इसके अंदर प्रोविजन है, अंडर दिस प्रोविजन जो ऑपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर ला दिया जाए तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये मोशन जो है इस तरह से नहीं ला जाता, देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए प्रोसेस। जैसे फर्स्ट पहले क्या किया जाएगा कि उसमें उसको मोशन के रूप में पेश किया जाएगा, मोशन के बाद फिर उसका लिस्ट होता है फ्रेंड, लिस्ट के बाद फिर उनकी पोजीशन पे याद रखना कि जब इनके खिलाफ मोशन होता है तो फिर डिप्टी स्पीकर आके
उस प्रोसेस को हैंडल करते हैं। डिप्टी स्पीकर, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जिसके खिलाफ कोई मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, वही प्रोसेस ना करे। सिंपल भाषा में, कि जिसके खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं वो तब चेयर को प्रिजाइड नहीं करेगा, बिकॉज लोकसभा स्पीकर में, लोकसभा स्पीकर को आल्सो ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, तो इस समय जब इनके खिलाफ मोशन पेश किया जाएगा तो ही विल नॉट बी एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, तो उस समय डिप्टी स्पीकर आ जाते हैं प्रिजाइड करने के लिए, तो पूरे प्रोसेस को जो प्रिजाइड करते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड पोजीशन है कि 50 मेंबर्स जो हैं, 50 मेंबर्स जो है यस करने चाहिए उस मोशन को चलाने के लिए, उसको आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। 50 मेंबर्स जब प्रोसीड कर देंगे फर्दर, देन आफ्टर दैट फाइनली जो है वोटिंग होगी, वोटिंग होगी, देन जाके रिमूवल का प्रोसेस होता है। अब जब ये बात करेंगे तो हमने देखा कि ये जो मोशन जो पेश लाया जाएगा, इसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स इफेक्टिव मेजॉरिटी। फ्रेंड क्या? इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है सिंपल, द देन प्रेजेंट मेंबर, जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं उनकी जो इफेक्टिव, उसी को इफेक्टिव मेंबर कहते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं फ्रेंड्स, कि ये मिलके इस मेजॉरिटी में, जैसे सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपने पॉलिटी में सुना होगा, ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स ये एब्सोल्यूट एक इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए, उनके खिलाफ जो है फाइनल रिमूवल के लिए जो ये मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो मेजॉरिटी तो होगी नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं कि मेजॉरिटी तो नहीं है इतनी, क्योंकि बीजेपी एनडीए अलायंस के पास ज्यादा मैक्सिमम वोट है, बहुमत उनकी साइड है, तो होना नहीं होना दैट इज द सेकेंडरी इशू। लेकिन जो न्यूज में है, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, तो उस प्रोसेस के बारे में जानकारी करनी है अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स अगर हम इस चीज को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि हिस्टोरिकल पोजीशन क्या है इसकी, हिस्टोरिकल पोजीशन में अगर देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो फ्रेंड्स अभी तक टिल डेट कोई भी स्पीकर जो है रिमूव नहीं किया गया है नो कॉन्फिडेंस के द्वारा। लेकिन ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि 3 ऐसे स्पीकर साहब हुए हैं हमारे जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है, हालांकि रिमूव तो नहीं हुए लेकिन उनके खिलाफ पेश किया गया है। जैसे भी 1954 की बात करें हम, फर्स्ट जो हुआ था 1954 में जीबी मवलंकर साहब जो थे उनके खिलाफ पेश किया गया था। सेकंड जो है सरदार हुक्म सिंह जी के, और थर्ड जो है बालराम जाकर साहब जी थे, उनके खिलाफ, ये तीनों ही प्रेसिडेंट जो स्पीकर साहब, इनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। जहां तक मुझे याद है कि 3 ही स्पीकर हुए हैं हिस्ट्री में जिनके खिलाफ नो मोशन लाया गया। पहले जीवी मवलंकर साहब, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड सरदार हुक्म सिंह जी थे, और थर्ड जो थे जाकर साहब थे जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। लेकिन रिमूवल किसी का भी नहीं हुआ था, रिमूवल किसी का नहीं हुआ था, देयर इज नो रिमूवल। अगर अब क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेंड्स, आप भी सोचोगे कि यार अगर ऐसा होता ही नहीं है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाना, व्हाई? लेकिन इसके पीछे भी कारण है फ्रेंड्स। पॉलिटिक्स में कोई भी गेम जब खेली जाती है तो वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेली जाती है, कुछ हारने के लिए भी खेली जाती है, लेकिन उस हार के पीछे कुछ मकसद होता है, कुछ लॉजिक होता है। ठीक उसी तरह से नो कॉन्फिडेंस में भी एक लॉजिक है, एक किस्म का यू कैन से कि देयर इज अ स्टोरी आल्सो। वो स्टोरी क्या है कि एक मॉरल प्रेशर, जैसे यू कैन से कि एक मॉरल प्रेशर आता है फ्रेंड्स, मॉरल प्रेशर आता है, मॉरली प्रेशर आता है स्पीकर साहब की पोजीशन पे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जाता है। सेकंड अकाउंटेबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है कि स्पीकर साहब ने क्या किया, व्हाई स्पीकर साहब इज डूइंग लाइक दिस, और पब्लिक जो है बड़े कीन इंटरेस्ट से, बड़े इंटरेस्टली, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब पेश हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स लोगों में एक अच्छे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रुचि बनेगी, एक इंटरेस्ट आएगा कि स्पीकर के बारे में जाने, तो अकाउंटेबिलिटी आएगी, मॉरल प्रेशर आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी, उस समय जब डिस्कशन होगी तो फ्रेंड्स मेंबर को बोलने की टाइम मिलेगा, पार्टिसिपेशन मिलेगी, उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगी फ्रेंड्स। अब इस पार्टिसिपेशन में क्या होगा
कि हर मेंबर उन मेंबर्स को बोलने का एक प्रॉपर टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपनी वॉइस को जो है रेज कर सकेंगे, अपनी आवाज उठा सकेंगे। इस कारण जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको बाकी टॉपिक की तरह ये टॉपिक भी बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।